वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस LLB सब्जेक्ट के अंदर जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट नहीं होंगे। क्वेसी का मतलब है आधे अर्थ, है ना, आधा, ठीक है ना। तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट की यदि हम बात करें तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट को कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सपोज मान लीजिए जब हम वैलिड एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते थे तो उसमें एक्सेप्टेंस होती थी, ऑफर होता था, कंसिडरेशन होता था, कैपेसिटी ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट होती थी, फ्री कंसेंट होती थी। तो इस तरीके से जो और एलिमेंट थे, अदर एलिमेंट थे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे होते थे। लेकिन इस क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, मिसिंग होगा। तो इस वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो मिसिंग होगा उसके कारण हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट की यदि हम बात करते हैं तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आपने देखा होगा जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे, वहाँ पे ऐसा नहीं होता था कि एक कॉन्ट्रैक्ट के कारण किसी पार्टी को तो लॉस हो रहा है और दूसरी पार्टी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में भी ये बेसिस माना गया है। जैसे हम इट इज़ बेस्ड ऑन द नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस, कि किसी दूसरे पर्सन की लॉस की वजह से किसी दूसरे को फ़ायदा नहीं हो। एक छोटा सा एग्जांपल भी है यहाँ पे। वैसे मैं जब आपको आगे सेक्शन बताऊंगा क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट की तो वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देखें, इसको मैं रिपीट भी करूँगा आगे। लेट्स लुक्स एट एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। पीटर एंड ओलिवर एंटर ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच पीटर एग्री टू डिलीवर ए बास्केट ऑफ फ्रूट एट ए ओलिवर्स रेजिडेंस। ओलिवर promise to pay 1500 आफ्टर कंज्यूमिंग द ऑल फ्रूट्स। कि जो पीटर थे उन्होंने ओलिवर को ये कहा कि वो फ्रूट की बास्केट उनके रेजिडेंस में डिलीवर करेंगे और उसके बदले में जो ओलिवर हैं उन्हें 1500 रुपये देंगे, ठीक है ना। अब पीटर से गलती क्या हुई, पीटर एरोनसली डिलीवर ए बास्केट ऑफ फ्रूट एट ए जॉन रेजिडेंस इंस्टीड ऑफ ओलिवर। कि उन्होंने जो बास्केट डिलीवर करनी थी पीटर को वो ओलिवर के वहाँ करनी थी, लेकिन उन्होंने गलती से जॉन के वहाँ उन्होंने डिलीवर कर दी। और जॉन ने माना, John gets home and he assumed that the fruit basket is birthday gift and consume them। और उसने सोचा कि ये किसी ने मेरे बर्थडे पर, कोइंसिडेंटली उनका बर्थडे भी था, तो उन्होंने सोचा कि किसी ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया, तो उन्होंने उसको क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे आप ये देखें कि जो कॉन्ट्रैक्ट होना था वो पीटर और ओलिवर के बीच में होना था, लेकिन बीच में एरोनियस एक्ट के कारण वो जो थर्ड पार्टी आ गई उसके अंदर जॉन आ गया है। तो देयर इज़ ए नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीटर एंड जॉन, कि पीटर और जॉन के बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ठीक है ना। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट क्या बोलता है, इसी को हम क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है लेकिन दूसरी पार्टी की वो नॉलेज में नहीं था, एरोनियस एक्ट के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ पे अब कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, ये दिया था कि जो पर्सन जॉन थे उन्होंने रॉन्गली जो उसकी डिलीवरी ली है और उसको कंज्यूम भी किया है, तो वो क्या करें, या तो फ्रूट को रिटर्न करें बास्केट को, या फिर वो पीटर को पे करें। तो यहाँ पे आप ये देखें तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये था कि दोनों की कंसेंट होनी चाहिए और सेम कंसेंट होनी चाहिए, तो ऐसा यहाँ पे ये नहीं था। कंसिडरेशन भी बाद में डिसाइड हुआ। तो ये सब चीज़ें आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वैलिड चीज़ें नहीं थी। अब बात ये आती है कि इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट से ये किसी एक का तो लॉस हो सकता है और दूसरे को प्रॉफिट हो सकता है, जबकि कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ द अनदर पर्सन लॉस, कि किसी दूसरे के लॉस के कारण किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ हो। तो यहाँ पे आप ये देखें तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे सेक्शन जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पे सेक्शंस थी, तो वहाँ पे जो ये जैसे आप काइंड ऑफ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट देखें तो सेक्शन 68 आपको बता रहा है, 69 बता रहा है, 70, 71। तो यहाँ पे हम वन बाय वन जब डिस्कस करेंगे तो इस तरीके के एग्जाम्पल आगे हम पढ़ेंगे। इन एग्जाम्पल को करते हैं हम, फिर हम आगे कुछ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट की फीचर्स भी देखेंगे। जैसा कि आप देखें तो पहला है नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। आपको पता था कि पर्सन नॉट एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या था, वो पर्सन जो माइनर है, वो पर्सन जो लुनेटिक है या इडियट है, तो वो पर्सन क्या है, एज पर लॉ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे पर्सन के साथ यदि आपको पता है एरोनियसली कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाता है तो उस समय जो पर्सन
जिस पर्सन ने उसको नेसेसरी चीज़ें सप्लाई की हैं वो उसको क्या कर सकता है, उससे रिटर्न में ले सकता है, उसका पेमेंट ले सकता है। तो यहाँ पे आप देखें, इमेजिन ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंट्रिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट लाइक लुनेटिक और ए माइनर इफ ए पर्सन सप्लाई नेसेसरी सूटेड टू द कंडीशन इन द लाइफ ऑफ सच पर्सन देन ही कैन रिम्बर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द इनकेपेबल पर्सन। कि ऐसा पर्सन जो आपका लुनेटिक है, माइनर है और उसके नेसेसिटी आपने उसको सप्लाई की है, बेसिक जैसे रोटी कपड़ा मकान है, वो चीज़ें आपने उनको कुछ चीज़ें दी हैं, तो उस नेसेसिटी को सप्लाई करने के बदले में जो आपको उससे लेना है वो उसकी आप प्रॉपर्टी से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें एग्जांपल ये है, जॉन इज़ ए लुनेटिक एंड पीटर सप्लाई जॉन विद ए सर्टेन नेसेसरी सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ। कि जो जॉन है वो लुनेटिक है, ठीक है ना, मूर्ख जिसको हम बोलते हैं। जॉन डज नॉट हैव द मनी एंड सैनिटी देन फेल टू पे द पीटर। कि जो जॉन थे उन्होंने वो सप्लाई तो ले ली नेसेसिटीज़ की, लेकिन उसके बदले में वो पे नहीं कर पाए। दिस इज टर्म एज एन ए क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट पीटर इज एंटाइटल टू रिम्बर्स फ्रॉम द जॉन प्रॉपर्टी। कि यहाँ पे जो पीटर ने उसको नेसेसिटी सप्लाई की है, ये प्रूव हो जाना चाहिए कि जो सप्लाई मटेरियल है वो नेसेसिटी है, तो वो उसका रिम्बर्समेंट उससे ले सकते हैं, पुनर्भुगतान उससे ले सकते हैं। हाउएवर टू एस्टेब्लिश हिज क्लेम पीटर नीड टू प्रूव टू थिंग्स। यहाँ पे पीटर को दो चीज़ें देनी है, पहला कि जॉन इज ए लुनेटिक, पहला ये बताना है, दूसरा द गुड सप्लाई वर नेसेसरी फॉर जॉन एट द टाइम दे सोल्ड और डिलीवर। की उस समय वो जरूरी थी वो चीज़ें। तो ये सेक्शन 68 क्या बता रही है, नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अब बात करते हैं सेक्शन 69 की, पेमेंट बाय ए इंटरेस्ट पर्सन सेक्शन। Suppose if a person pay the money on someone else's behalf which is the other person is bound to law to pay, then he is entitled to reimburse by the other person। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप देखें, पीटर इज ए जमींदार एंड ही हैज़ लीज्ड हिज लैंड टू जॉन ए फार्मर। हाउएवर पीटर फेल्स टू पे द रेवेन्यू ड्यू टू द गवर्नमेंट आफ्टर सेंडिंग नोटिस एंड नॉट रिसीविंग द पेमेंट। द गवर्नमेंट रिलीजेज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल ऑफ लैंड विच इज लीज टू द जॉन। अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू लॉ, once the land is sold, John lease agreement is annulled. The John does not want to go for the land since he has worked hard on the other land. It has started yielding goods produce. In other prevent the sale, John pay the government the amount due for the Peter. In scenario, Peter is obligated to repay the said amount to the John। ये जो मैंने आपको एग्जांपल रीड किया है, इसको आप समझिएगा कि पीटर जो एक जमींदार हैं, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, ही हैज़ लीज हिज लैंड टू द जॉन। उन्होंने जॉन को अपनी जो लैंड थी वो लीज पर दे दी थी, ठेके पर दे दी थी। अब जो जॉन था वो एक फार्मर था। अब पीटर जो थे, जो गवर्नमेंट का जो उस लैंड पर रेवेन्यू बनता था वो उसको पे नहीं कर पा रहे थे, किसी भी कारण से गवर्नमेंट उसको नोटिस भेज रही थी। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका कोई ड्यू है प्रॉपर्टी के ऊपर, आप गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको क्या कर सकती है, सोल्ड कर सकती है। तो उस समय जो आपका एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे उस एग्रीमेंट को कैंसिल होने से बचाने के लिए, यदि आप देखें कि जो जॉन है, जो फार्मर है, वो उसका जो रेंट है वो पे कर देता है गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे आप ये देखें तो पेमेंट बाय ए इंटरेस्टेड पर्सन। कि यदि आपने किसी प्रॉपर्टी को किराए पर ले रखा है और उस पर गवर्नमेंट उसको सेल आउट करना चाहती है, आप उस पर कोई एरियर, कोई टैक्सेस वगैरह हैं, तो आप उसको पे कर देते हो, तो आपने जो पेमेंट किया है एज ए इंटरेस्टेड पर्सन किया है। तो इस सेक्शन के अंदर यही बताया गया था, यदि इंटरेस्टेड पर्सन पेमेंट करता है तो उस पेमेंट को वो उस पर्सन से क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। यहाँ पे जो जॉन है वो पीटर से वो अमाउंट को एडजस्ट आगे कर सकता है। तो ये था आपका सेक्शन 69। फिर आते हैं सेक्शन 70, ओब्लिगेशन टू पर्सन इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ द नॉन ग्रेटियस एक्ट। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि जो पीटर था उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था ओलिवर के साथ, जो फूड की जो बास्केट थी उसको उसके रेजिडेंस पे डिलीवर करने का, और वो गलती से एरोनेसली उन्होंने किसको डिलीवर कर दिया था, जो पीटर थे उन्होंने ओलिवर के प्लेस पर किसके रेजिडेंस पे डिलीवर कर दिया था, जॉन के रेजिडेंस पे। तो वो जो एग्जाम्पल था आपका किसका था, नॉन ग्रेटियस एक्ट का था। वहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना, कि द एक्ट इज़ डन और थिंग इज़ डिलीवर वाज लॉफुल, ही डिड नॉट डू ग्रेटियसली, कि उसने
जो डिलीवर किया कोई उसने जानबूझकर नहीं किया था, अदर पर्सन एंजॉय द बेनिफिट। और वहाँ पे आप ये देखें कि जो जॉन था उन्होंने उस बास्केट को उनका सेम डे पर बर्थडे था तो ये बर्थडे गिफ्ट मानते हैं, उन्होंने इसको कंज्यूम भी किया था, तो उन्होंने इन्जॉय किया था उसका बेनिफिट। तो ये जो सेक्शन आपका 70 है, मैंने आपको जब क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल बताया था वहाँ पे भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब आते हैं सेक्शन 71, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ द गुड्स का मतलब ये हुआ, आपने देखा होगा कभी कभी कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होता कि ये जो हमें कोई चीज़ मिली है उसका मालिक हमने ढूंढा भी है लेकिन हमने उसको अपने कब्जे में ले लिया, तो हमें ये पता नहीं होता कि हमारा उस मालिक के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स को हम समझेंगे तो वहाँ पे हमें ये समझ में आएगा कि यदि कोई चीज़ हमें खोई हुई चीज़ मिलती है लेकिन हम उस खोई हुई चीज़ के मालिक को नहीं ढूंढ पाते, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस चीज़ की देखभाल करें और उससे कुछ हमें जो उससे कुछ प्रॉफिट हुआ है तो उसको उसके मालिक के साथ क्या करें, हम शेयर करें। तो यहाँ पे देखें आप, इफ़ ए पर्सन फाइंड द गुड्स बिलोंगिंग टू द समवन एल्स एंड टेक देम इनटू हिज कस्टडी देन ही हैज़ टू अडेयर टू फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट क्या, टेक केयर ऑफ द गुड्स एज ए पर्सन ऑफ रेगुलर प्रूडेंस, कि जैसे जिसकी वो गुड्स थी वो पर्सन उसकी देखभाल करता वैसे ही आपको देखभाल करनी चाहिए थी। नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स, कि आप गुड्स को अपनी गुड्स के साथ नहीं मिलाएंगे, आप उसको एज इट इज़ रखेंगे। रिस्टोर द गुड्स टू द ओनर, कि आपको यदि ओनर की जानकारी होती है तो उस ओनर को आप क्या करेंगे, उस गुड्स को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। जैसे आप देखें, पीटर ओन ए फ्लावर शॉप, ओलिवा विजिट हिम टू बाय ए बुके बट फॉरगेट हर पर्स इन द शॉप। यहाँ पे आप ये देखें कि शॉप पर जो कोई कस्टमर है वो अपना पर्स भूल जाता है, ठीक है ना। और ये जो आपका जो पर्स था उसके अंदर आपको पता है पर्स की जो नेसेसिटीज़ होती है उसमें पर्सन अपनी आईडी कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें रखता है। अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो डॉक्यूमेंट इन द पर्स टू हेल्प असर्टेन द आइडेंटिटी, पर उस समय उनके पर्स में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं था जिससे प्रूव हो सके कि ये पर्स उनका है। पीटर लीव्स द पर्स ऑन द चेकआउट काउंटर एंड एज्यूमिंग दैट शी वुड रिटर्न टू टेक इट। जॉन एंड असिस्टेंट पीटर शो find the purse laying on the counter and puts it in a drawer without informing Peter. He finishes his shift and goes home. When Oliver returns looking for her purse, Peter cannot find it. He liable for the compensation since he did not take care of the purse, which any prudent man would have done. अब यहाँ पे आप ये देखें कि किसी पर्सन का आपको पर्स वगैरह कुछ मिलता है, उसमें उसका कुछ ज़रूरी सामान हो सकता है, तो आपको उसका टेक केयर क्या करना है, एज ए रेस्पॉन्सिबल है आप फाइंडर ऑफ गुड्स के, तो आपको उसका टेक केयर करना है और उसको उसका जो ओनर है यदि उसकी जानकारी आपको होती है तो उसको रिस्टोर, उसको वापस भी देना है। लास्ट जो सेक्शन है सेक्शन 72, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोइजन। देखो कोइजन हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है ना। इफ़ ए पर्सन रिसीव मनी और गुड्स बाय मिस्टेक अंडर कोइजन देन ही इज लाइबल टू रीपे और रिटर्न इट। यहाँ पे एग्जांपल भी है, पीटर मिसअंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द लीज एंड पे म्यूनसिपल टैक्स एरोनियसली। आफ्टर द रियलाइज हिज मिस्टेक ही अप्रोचेज द म्यूनसिपल अथॉरिटी फॉर रिम्बर्समेंट। ही एंटाइटल्ड टू रिम्बर्स सिंस ही हैड पेड द मनी बाय मिस्टेक। सिमिलरली मनी पेड कोइजनी विच इंक्लूड ऑपरेशन एक्सटोर्शन और एनी अदर मीन्स इज़ ए रिकवरेबल, कि यदि आपने बाय मिस्टेक कोई मनी का पेमेंट कर दिया है तो उसका आप रिफंड भी ले सकते हैं, या फिर अंडर कोइजन आपने कोई पेमेंट की है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 72, 71, 70, 69 और 68 को हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि जो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के हमने जो टाइप पढ़े उससे क्या क्या आपके फीचर्स हैं क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के। तो पहला क्या है, इट यूजुअली राइट टू मनी एंड इज लीगली टू लिक्विडेट सम ऑफ द मनी, कि यहाँ पे यदि किसी पर्सन को राइट है मनी को लेने का, आपने देखा होगा ऐसे केसेस थे जहाँ पे रिम्बर्समेंट्स लेने का राइट है तो उसको ले सकते हैं। द राइट इज़ नॉट ए आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट बट इज़ इम्पोज्ड बाय लॉ, कि ये जो यहाँ पे आप ये देखें कि जो राइट्स जो मिलता है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण मिलता है। यहाँ पे कोई पर्सन जानबूझकर तो कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहता, एरनेसली वहाँ पे जो ड्यू टू इम्पोजन एनफोर्समेंट ऑफ लॉ वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। द राइट इज ए नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एवरीवन इन द वर्ल्ड बट ओनली अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पर्सन, कि जिस पर्सन को वो जो भी आपका गुड्स या सर्विस आपने डिलीवर किया एरनेसली तो उसके अगेंस्ट ही आपको राइट मिलेगा और किसी अगेंस्ट आपको राइट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।